ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का 29 से 32 तक श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 से 32 तक और 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। श्लोक टेस्ट का पहला प्रश्न है, सात्विक ज्ञान किसे कहा जाता है? सात्विक ज्ञान किसे कहा जाता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 812। हाँ जी, बताइए। सर्वभूत समात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिनः। हम्म। परमपिता परमात्मा की याद में लीन हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर हाँ। समस्त प्राणियों में हम्म। स्थित ज्योतिर्बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों के स्टार जैसी आत्मा में बुद्धि रूप तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। और इसका रेफरेंस लोग भी है। वो चलेगा, ये ठीक है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमये ईक्षते विभक्तिञ्च भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ठीक है, शब्द का अर्थ बताइए। सर्वभूतस्थम। सर्व प्राणियों में स्थित हुआ। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, श्रेष्ठ योगियों की एक विशेषता बताई हुई है। योगी प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, ऐसे बताया है। तो प्राणियों में क्या उपस्थित है जिसे योगी भजते हैं? नंबरवार सभी जो भी प्राणी है उनमें क्या उपस्थित रहता है जिससे श्रेष्ठ योगी भजता है? ओम शांति। जी, ओम शांति। रोल नंबर? 2327। हाँ। 6/31 श्लोक है। हाँ। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकस्य मास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। पुरुषोत्तम संगम युग में मुकर अर्जुन रथ में एक व्यापी परमपिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा माना योग शक्ति से स्थित मुझे बजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी मेरे परम पाठधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। ठीक है, इस श्लोक से और कोई बात सिद्ध होती है?
मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की याद सर्वव्यापी है। नंबरवार प्राणियों में भगवान की याद की शक्ति नंबरवार स्थित होता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, परम मान्य योगी, जो परम मान्य योगी है उनकी नजर सबके प्रति कैसे रहती है, या सबके प्रति उनकी भावना कैसे रहती है? परम मान्य योगी सबको कैसी नजर से देखता है, या सबके प्रति उनकी भावना क्या रहती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो, कौन शांति दीदी? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 27,383। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। और 6वें अध्याय का 29 श्लोक में बताया गया है, हम्म ये सब सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हम्म ये जो परमपिता परमात्मा की याद में जो लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर के सब प्राणियों में, समस्त प्राणियों में जो स्थिति ज्योतिर्बिंदु आत्मा में भरे हुए जो 84 जन्म की जो रेकॉर्डर पाठ रूपी जो रेकॉर्डर है वो आत्मा में आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को आत्मा स्टार जैसी आत्मा रूप में देखता है। ठीक है। कैसी स्थिति होती है योगियों की, या किस कारण से वो सबको समान दृष्टि से देख पाता है? जो योगी खुद को आत्म स्थिति में पूरी तरह स्थित हो जाते हैं, ऐसे ही योगी ऐसे सारे प्राणियों के आत्मिक स्थिति में देखता है, सबको आत्म भाव से देखता है। जो खुद ठीक है माता योगी जी। आत्म स्थिति में हाँ बोलिए। जो बोलिए योगी जो खुद को आत्म स्थिति में पूरी तरह स्थित कर लेती है, तो वो सब प्राणियों को भी, वो प्राणियों में भी सारे आत्मा होता है, तो उसको वो आत्म स्थिति में ही देखने लगता है। ठीक है माता जी, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? ठीक। पश्यति। पश्यति माना देखता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान किन की आंखों से कभी भी ओझल नहीं होते हैं? भगवान किन की आंखों से कभी भी ओझल नहीं होते हैं? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 22,707। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। क्या प्रश्न ये रिपीट पूछा है, हाँ। भगवान किन की आंखों से ओझल नहीं होते हैं? भगवान की आंखों से ओझल नहीं होते। हाँ,
समझो इनकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं, जो सर्वत्र सभी जगह जो स्वयं आत्मिक रूप में रहता है और सब जगह आत्मिक रूप में देखता है, वह भगवान से कभी दूर नहीं होता है, ना वो उनके सामने और ना वह उनसे अदृश्य होते हैं। उनका 30वां है। श्लोक नंबर, उनका 30वां श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? जी, श्लोक बताइए। यू माम पश्यति सर्व च मयि पश्यति तस्य अहम न प्राणस्यामि स च मेव न प्राणस्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है वह मुझे शिव बाबा में सबको देखता है, तो मैं उनमें दूर नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होते। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोकों में कौन से अज्ञान के दूर होने की बात आई है? जो भगवान को सब जगह देखता है, या तो भगवान उनकी नजरों से ओझल नहीं होते हैं, तो ऐसी आत्माओं का कौन सा अज्ञान दूर होने की बात आई है श्लोक में? हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो रोल रंजू नंबर। हाँ मेरा रोल नंबर 20155। हाँ ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। आत्मा से परमात्मा का जो अज्ञानता होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है माता जी, हेलो, हाँ, ठीक है। आप इसका दूसरे का प्रश्न का उत्तर, हाँ ठीक है, आप और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज के श्लोक हाँ, टेस्ट में जो श्लोक है ना, हाँ, आज के श्लोक टेस्ट में जो श्लोक है, उसमें से हाँ, हाँ। ऐसा श्लोक बताइए जो लोगों को हम समाधान दे सकते हैं, जिसके द्वारा, आज दुनिया में बहुत ऐसे होता है ना, पक्षपात होता है, एकदम ऊपर नीचे की नजर से देखते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ऐसों के लिए गीता में कौन सा श्लोक आया है? 32 शिक्षा देगा 32 पे शिक्षा देगा 29 पे दोनों में होता है ना। सर्वभूतानि आत्मानम सर्वभूतानि जो आत्मानि इच्छते जोगजुक्तान सर्वतः सर्वदक्षण। और वे 31 में 32 में बताया जो आत्मा भाव से जो होता है आत्मपयम सर्वत्र सर्वम पश्यति यह अर्जुन सुखम यदि व दुखम स योगी परम मत। बोलते हैं कि जब तो अर्जुन जो पशु पक्षी कीटवादी सब प्राणी आत्मभाव से सुख या दुख को समान देखता है, वह आत्मा दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ऐसा है कि सभी को समान भाव में देखना है। समान दृष्टि से हमारा बुद्धि जिसका स्थिर होता है सबको सम दृष्टि से देखता है, निरपेक्षता भाव रखता है, कोई की पक्षपात भाव नहीं होता है, बस ठीक है, ठीक है, साक्षी ठीक है, दृष्टापन ठीक है, बन जाता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिस कारण से सभी को समान दृष्टि से देख सकते हैं? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिस कारण से सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
फोन हेलो अनम्यूट हुआ है। हेलो हाँ जी, रोल नंबर। 4783 अ, आवाज कट गया आपका, एक बार फिर से बताइए। 4783। 4783, ठीक है। हाँ, उत्तर बताइए। बताइए क्या सवाल था? सवाल क्या पूछे थे? प्रश्न ये पूछा था, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिस कारण से योगी सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं? हाँ, जो योगी सर्वभूत में सब प्राणियों को आत्मिक दृष्टि से देखता है, इसके लिए उसका जो बुद्धि है सदैव एक परमपिता में युक्त होता है, तो वह आप थोड़ा समदर्शी सा होता है। खिड़की की तरफ ऐसे जाके खड़े रहिए, आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ आ गया, आवाज आ हाँ, रहा है। हाँ जी, अभी ठीक है। जो योगी योग में युक्त होता है, एक परमपिता परमात्मा की स्मृति में लगन में मगन रहता है, तो उसकी जो दृष्टि है सब प्राणियों के प्रति, उसका नजर माने आत्मिक दृष्टि से जाता है, जिसको कहा जाता है सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि च आत्मानि इच्छते युगैतात्मा सर्वत्र समदर्शन। और उसका जो नजर है, जैसे कि 30 नंबर श्लोक में बताया, यमं पश्यति सर्वत्र सर्वोच्चमयि पश्यति तस्माहु न पश्यामि सचल में प्रणश्यति। माने जैसे प्रेम जैसा देखता है, या बीज जो होता है वृक्ष में, जैसे कोई बाबा ने बताया ना, हाथ में कोई बीज ले लूं तो सारा वृक्ष उसको दिखाई पड़ता है, तो इस नजरिया से उसका नजर सारे सृष्टि में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबके प्रति, सजीव पदार्थ के प्रति जिसमें आत्मा है, तो उसके प्रति उसका जो नजर है आत्म भाव से ही टिकता है, इसलिए वो समदृष्टि संपन्न व्यक्ति ही होता है भाई, योगी भी होता है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न यह है कि दुनिया में जैसे प्राणियों की हत्या की जाती है ना, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए आप कैसे समझाएंगे श्लोक के आधार से? हाँ, उनको ये समझाना पड़ेगा कि देखिए जितने ही सजीव पदार्थ है, जिनके अंदर जीव है, प्राण शक्ति है, वो श्लोक में सब कोई ऐसा इस उल्लेख सृष्टि है? का जो एक मिनट, ऐसा कोई श्लोक में उल्लेख है क्या? श्लोक के उल्लेख से बताइए, कोई भी श्लोक में। आत्मोपनेन सर्वत्र यदि दुखम योगी परम मत, जो दुख है और सुख है ये हर प्राणी से लेके पेड़ पौधे तक जिनमें जीवन शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक ही ऊर्जा से टिका हुआ है, जिसको एको स्थितम स्थितम जगत, जो 10वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक में बताया कि एक ही ऊर्जा, जो सुप्रीम सोल का सारे ऊर्जा एक ही व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है, उससे ही सारी जड़ और जंगम सृष्टि का निर्माण हुआ है। इससे जितना जंगम सृष्टि है, प्राणी है जिसके अंदर ऊर्जा शक्ति और आत्मशक्ति समाया हुआ है, वो सबके अंदर सुख भी है और दुख भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई मनुष्य जीवात्मा या कोई जीव जंतु कीटाणु जीवाणु बीजाणु भी हो, सबके अंदर आत्मा होने के नाते उनके अंदर सुख भी होता है और दुख भी होता है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान हर जन्म में हमारे संबंधी बने, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ श्लोक में बताया है? भगवान को संबंधी बनाने के लिए कौन सी बात श्लोक में आई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर?
ओम संधि हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 15374। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। वो जो 630 योमां पश्चिम सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति स च मेन प्रणश्यति। और जो सर्वत्र मुझे देखता है और मुझे में सबको देखता है, मैं उसमें दूर नहीं होता और वह मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। ये बात किस समय के लिए खास बताई है? श्लोक कि में संगम समय समय। का भी उल्लेख। हाँ, और प्रश्न ये पूछा है कि भगवान हर जन्म में हमारे संबंधी बने, तो उसके लिए क्या बात श्लोक में आई है? हर जन्म में संबंध। आत्मिक भाव कर परमात्मा को याद करे तो संबंध। ठीक है माता जी, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सारी प्राणियों में संगम युग में क्या स्थित होती है, कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? योग की ऊर्जा व याद के जो शक्ति है भरी हुई है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। सेम प्रश्न, भगवान हर जन्म में हमारे संबंधी कैसे बन सकते हैं, उसके लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 16,376। हाँ ठीक है, बताइए उत्तर। विधि 8 का 6वां अध्याय श्लोक। हाँ हाँ। यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक भगवान हरिणी कुंती के पुत्र अथवा जो संबंध के भाव को भी अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ दीदी। वसुधैव कुटुंबकम या सारी वसुधा एक कैसे बनेगी? श्लोक बताना है। हाँ 6 का 32। बताइए। आत्मोपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति ये अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ठीक है, और कोई श्लोक में इस प्रकार का उल्लेख आया है? 6वें अध्याय का 29। हाँ बताओ। बताइए। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। पिता प्लस परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्मरूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। ठीक है, अभी प्रश्न का उत्तर बताइए। वसुधैव कुटुंबकम बनने के पीछे भगवान मतलब ऐसी क्या प्लानिंग है जिससे वसुधैव कुटुंबकम बन सकता है? दोनों श्लोकों का सार बताइए।
मना हमें पहले अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में हर प्राणी मात्र को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। हाँ, इससे तभी क्या होगा? मना जो भी दृष्टि है वो समान भाव वाली हो जाएगी। हाँ, अर्थात पक्षपात या भेदभाव की भावना नहीं रहेगी। आत्मा आत्मा भाई भाई वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। अव्यक्तवाणियों में ऐसी बात आती है, जो यहाँ दिल तख्त पर चढ़ेंगे वो वहां राजाई के तख्त पर चढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग में दिल तख्त पर चढ़ने के लिए कौन सा पुरुषार्थ भगवत गीता में बताया है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? तो दिल तख्त पर सो राज तख्त पर। तो संगम युग में कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए जो कि परमात्मा के दिल पर चढ़ सकते हैं? या परमात्मा के दिल में कौन सी आत्मा रहती है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 4836। हाँ जी, उत्तर। एकव्यापी परमपिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित हो मुझे भजता है, वह योगी परम पाठधारी मेरे दिल में है। ठीक है, अभी सार बताइए, भगवान के दिल में कौन रहता है? हेलो, हाँ जी। भगवान के दिल में कौन रहता है? अभी आपने श्लोक का अर्थ पढ़ लिया, अभी सार बताइए कि किसी को समझाना है हमें तो कैसे समझाए? सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव से टीका कर स्थित है। महादेव माने महादेव में माने जो योग भंडारी महादेव। आपने अभी 31वें श्लोक का अर्थ पढ़ा ना? आपने अभी 31 नंबर श्लोक का अर्थ पढ़ा जिसमें ये बात आई है परमात्मा के दिल में है। तो परमात्मा के दिल में रहता है तो उसका श्लोक में क्या उल्लेख आया है? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे भगवान के दिल पे चढ़ सकते हैं? या कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के दिल में ही रहते हैं? श्लोक में क्या बात बताई है? आपने जो अभी अर्थ पढ़ा उसी में से ही प्रश्न पूछा आपसे कि इसमें बताइए कि सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा हाँ जो श्रेष्ठ योगी हाँ बताइए, आगे बताइए। परम 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 पाठधारी हीरो
हीरो परमात्मा रूप दिल में है। ठीक है, इसका उत्तर यही है। केवल एक तो सभी प्राणियों में योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, अर्थात सभी में भगवान की योग ऊर्जा है, इस भावना को रखता है। और सब प्रकार का व्यवहार करते हुए, अर्थात हर कर्म करते हुए भी जो भगवान को भजने वाले हैं, तो ऐसे ही भगवान के दिल में रहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हाँ हो जी। गया। आगे के लिए प्रश्न है, परम मान्य योगी कौन है? कौन सा योगी परम मान्य है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी। 18625 हाँ। इसके लिए दीदी 32 नंबर श्लोक बताएंगे 6 का। इसमें बताया है, आत्मोपयन सर्वत्र संपश्यति ये अर्जुन, सुख व यदि व दुख व स योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्म दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। जी। आज की दुनिया में जैसे समाज में जो व्यवस्था है ना, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होना या जातिवाद को लेकर के टकराहट होना, आतंक होना, ऐसे जो बहुत सारी समस्याएं निर्माण होते रहती है, तो ऐसी समस्याओं के लिए गीता में कोई बात बताई है? गीता में हाँ? इसके बाबा ने बोला है कि गीता ही एक ऐसा धर्म शास्त्र है आज जो श्लोक जिसमें टेस्ट में श्लोक है ना, उसमें ही उत्तर है। समाज में जाति को लेकर, धर्म को लेकर जो अत्याचार होना, लड़ाई झगड़ा होना, या तो जो ऊपर नीचे देखते हैं, तो उसके चलते जो आतंक होता है, तो उसका कारण और उसका निवारण दोनों भी आज के जो श्लोक टेस्ट में श्लोक है उसी में है। उनमें दीदी उन्होंने ना परमात्मा को सर्वव्यापी समझ रखा है ना, इसी वजह से तो मतलब उनमें ये भाव रहता है। ठीक है। और तो आपस में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है ना दीदी, तभी तो ईर्ष्या द्वेष लड़ाई क्यों झगड़ा। आता है? जब मनुष्य के अंदर काम क्रोध होता है काम तो ईर्ष्या क्रोध द्वेष क्यों की आता है? काम क्रोध का पाप का मूल क्या है? पाप का मूल कारण पाप का मूल कारण है देहभान, देहभान। हाँ, और देहभान से फिर इसके लिए दीदी ये 30 में बताया नहीं, जो आत्मा परमात्मा के अज्ञान से दूर है, तो वो तो उसके लिए तो बताया ना, वो तो मतलब सब में किसी से भी अदृश्य नहीं होता, वो तो परमात्मा के लिए बात आई है श्लोक में। चलिए ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, जो याद में लगी हुई आत्मा है, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, याद में लगी हुई आत्मा की दृष्टि सबके प्रति कैसी हो जाती है? जो भगवान को निरंतर याद करते हैं, तो उसका विशेष फायदा इस श्लोक में बताया है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ ओम जी। शांति बहन, ओम शांति। 8924
हाँ हाँ, तो यहाँ पर छठवें अध्याय में 29 श्लोक में यह है सर्वभूतस्थात्मानं यानी सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वतम दर्शन। मना देंगे आपका प्रश्न, एक बार मैं यही वाला आंसर है रहेंगी। परमपिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योतिबिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को आत्म रूप में चार जैसे बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। ठीक है, अभी आपके लिए प्रश्न है। आज दुनिया में ये जो जातिवाद होना, दंगे फसाद होना है ना, धर्म के नाम पर आतंक, जातियों के नाम पर आतंक, तो ये जब भी समस्याएं निर्माण हो रही है उसका कारण और उसका समाधान बताइए। तो इसका कारण यहाँ 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में है कि विकारों की माया से अहिंसक युद्ध करने के लिए बोले भगवान हमको। तो जो हमारे के अंदर जो विकार है उनसे युद्ध करने के लिए। एक मिनट प्रश्न ये पूछा कि आज की दुनिया में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, या कोई ऐसे होता है ना वर्ण भेद के चलते, बहुत सारे देशों में वर्ण भेद के चलते भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि सब मतलब भगवान को भूले हुए ना बहन जी, तो उन सब में विकार छाया हुआ है और सबके अंदर विकार भरे हुए हैं। तो कारण यही है कि सब अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, और तो इसके लिए भगवान ने यही बताया ना, बाबा ने बताया कि मुझे याद करो और मुझे तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर के विकार से हम छुटकारा पा लेते हैं। तो इस तरह से तो जब हम हमारा निसंदेह जब भगवान के ऊपर अर्पित हुई आत्मा होगा तो फिर अभी जो श्लोक पढ़ा ना, एक मिनट, आपने अभी जो श्लोक पढ़ा है ना 29वां, इस श्लोक के आधार से आप समाधान बता सकते हैं इस समस्या का? हाँ बताइए। कि बहन जो लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब जगह चल रहा है, तो इसके लिए हाँ, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भगवान परमपिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समाभाव होकर सब समस्त प्राणियों में ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता माना। जब हम सभी को आत्मभाव से देखेंगे तो हमारे अंदर में जो विकार है वो शांत हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा मारा मारी खत्म हो जाएगी। इसका मूल कारण क्या है फिर? देह भान है जी। हाँ, देह की दृष्टि से देखेंगे तो भेदभाव ना आएगी, और आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो भेदभाव ना खत्म हो जाएगी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, मनुष्यों का जन्म मरण का चक्र तो चलते ही रहता है, तो फिर ये जो स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है आत्मा को, तो उसका आधार क्या है? स्त्री अथवा पुरुष जन्म मिलने का आधार क्या है? कैसे पता चलेगा कि अगला जन्म कौन स्त्री या पुरुष लेने वाला है? इसके लिए गीता में कौन सी बात बताई है? हेलो हेलो కలిసిపోయింది వస్తుంది నీకే సత్యనారాయణ हेलो ఓం శాంతి బहन जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ बताइए उत्तर। 9793। हाँ हाँ, మన 8वां अध्याय में 6 श्लोक। मना उनको भाव मना जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ते हो
स्त्री चोला ही मिलेगी, इसलिए अंतिमते स्वगते की किसी कहावत है। मन श्लोक बताना बेंजी। हाँ हाँ यम यम बेंजी श्लोक बताना। हाँ बताइए। यम यम याति स्मरण भावम स्वजितंते कलेश्वरम तम संवैति कौन्तेय सदा तद्भावि भावितः। ठीक ये है माता जी। देहबान हरिणी कुंती के पुत्र अथवा जो संबंध के भाव को भी अर्जुन रथ में याद करते हुआ अंत में शरीर ये देहबान को त्यागता है तो सदा उस जन्म में उस भगवान से प्रभावित हुआ उसी संबंध के भाव को ही पाता है। मुरली पॉइंट। हाँ मुरली पॉइंट। जैसे ही की याद में शरीर छोड़ेगा तो स्त्री चोले ही मिलेगी, इसलिए अंतमते सोगते की कहावत प्रसिद्ध है। ठीक है माता जी। मैं भी बताऊं बहन जी, और एक लाइन में है बहन जी। हाँ ठीक है। रोल नंबर मना खा देखे नहीं बहन। हाँ वो मिला ना, वो रोल मेरा नंबर। एक मिनट, जो दूसरे व्यक्ति है उनका रोल नंबर बताइए माता जी। कौन है माता? मैं रोल नंबर बताऊं? हाँ जी। हाँ 5494 बहन जी। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, आत्मा तो सूक्ष्म है ना? हेलो। हाँ बोलिए बहन जी। आत्मा सूक्ष्म है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो फिर जो योगी है वो हाँ। सबको आत्मिक दृष्टि से कैसे देख पाते हैं? स्त्री है ना, वो श्लोक बताने के लिए वो अध्याय का 29 उसमें बोला ना, आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरी ज्ञान नेत्र से देखता है करके। हाँ ठीक है। ज्ञान नेत्र से देख सकता है। हाँ बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, सभी के प्रति समान भाव किन आत्माओं में हो सकता है? कौन से पुरुषार्थ है ऐसा जिसके कारण सबके प्रति समान भाव निर्माण होता है? 32 आप बताना नहीं। 32 में वो जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ये श्लोक 32 का 3 अध्याय में। और हाँ वो तो आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है, तो ये सबके प्रति आत्मदृष्टि आती कैसे है? कौन से पुरुषार्थ से सबके प्रति आत्मिक दृष्टि आती है? वो सब प्राणियों को आत्म रूप में देखना है। चार जैसा माना वो परमात्मा जैसे बच्चों को मना सबको देखता है, ऐसे ही हम भी देखना है। मना वो परमात्मा का याद का ऊर्जा उनमें होता है ना, उसी नंबर वार अनुसार देखना है। नंबर वार योग ऊर्जा से चित्त मुझे बजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हैं भी मेरे परम पातदारी हीरो पातदार रूप में दिल में है, ऐसे बोला ना। ऐसे वालों को अच्छी स्थिति आता है आत्म रूप बिंदु रूप में। माना बीज में वृक्ष जैसा देखना है, माना बीज में ही सब कुछ है ना। शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा तो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। और
दास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता बोलते। ठीक है, आपका ठीक है। प्रश्न क्या आपका है? प्रश्न ये पूछा था, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं? सर्वत्र समान भाव को होकर समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को अथवा सब प्राणियों को आत्मा रूप में देखना है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ये मुरली पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। मुरली तारीख है 1 दिसंबर 1975। मुरली डेट 1 दिसंबर 1975। पॉइंट है, आशुक माशुक भी गाए हुए हैं ना। आशुक माशुक देह की शोभा पर नहीं होते। दिल लग जाती है तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको ही देखते रहेंगे, तो अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। ये पॉइंट किस श्लोक के लिए लागू होता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, ओम शांति जी, 23,622। हाँ जी। उत्तर? ये श्लोक 6 अध्याय का 30 नंबर के लिए लागू होता है। श्लोक है, जो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्य मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ है, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा को सब में देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञानता से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संग में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। ये प्रेमी जैसा ही देखते हैं। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ जी। भगवान हर जन्म में संबंधी बने, उसके लिए कौन सा श्लोक है? भगवान हर जन्म में संबंधी बने, ये होगा 6 अध्याय का 8 नंबर। जैसे कि बोला ना, जंग जंग बात स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरं तंग तंग भाव एति कौंतेय सदा तद भाव भविता। ये 8 अध्याय का 6 नंबर में। ठीक है, कैसे ये बताइए, उसमें क्या उल्लेख आया हुआ है? जैसे कि इसमें उल्लेख आया है कि कुंती देवान नारिणी कुंती माता के पुत्र अथवा जो संबद्ध के भाव से जो जिस संबद्ध को भाव से अर्जुन रथ में मुझको याद करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है या देहवान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में
उसी भावना से प्रभावित हुआ, उस संबंध के भाव को पता है। ठीक है, जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। ये वार्तालाप का पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 630। सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। सबको आत्मिक दृष्टि हाँ। से देखना। हाँ जी, हेलो बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर 9793। हाँ, बताइए उत्तर। मना बहन जी सैयद जय में 32 श्लोक बहन जी। हाँ, हम मना आत्मपम्येन सर्वथा समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यादि न दुःखसा योगी परम मतः। ये अर्जुन जो पूरी पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखते हैं, वह आत्मा दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी, आगे के लिए प्रश्न है। काम कार्डे दिल यार्डे, ऐसे कई बार मुरलियों में उल्लेख आता है। हाथ कार्डे दिल यार्डे या काम कार्डे दिल यार्डे, अर्थात हाथ से कर्म करते रहो और दिल में भगवान की याद हो। तो इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? वो पुराना वाला मेडिकल दूं आपको? फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। ओम। रोल नंबर 2631। एक हेलो। बार हाँ जी, फिर से बताइए रोल नंबर। 263160। ठीक है, उत्तर बताइए। फोन कट रहा है, जो प्रश्न है ना सुना नहीं। और एक बार बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये पूछा कि हाथ कार्डे दिल यार्डे, काम कार्डे दिल यार्डे, अर्थात हाथ से काम करते हुए भी दिल शिव बाबा के पास हो, ऐसा किस श्लोक में उल्लेख आया है? अच्छा श्लोक का तो 8 के 100 अध्याय का जो हाथ से काम करते रहे और दिल शिव बाबा के पास हो। सारे कर्म करते हुए भी दिल में शिव बाबा भगवान बसे हुए हो, ये बात किस श्लोक में आई है? देखते हो 6 अध्याय का यम यम
अपि स्मरण भावम, जो भाव को दिल को बाप में लगाना चाहिए। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। आपके लिए दूसरा कौन प्रश्न रहा है। आवाज नहीं समझ आ रहा है आपको? पूछिए। प्रश्न ये पूछा, दूसरा प्रश्न आपके लिए, योगी सबको किस नजर से देखते हैं? समदृष्टि, आत्मा की नजर से देखता है। ठीक है, इसके लिए कौन से श्लोक में उल्लेख है? 6 का अंतिम से 5 के अक्षर, फिर जो 6 का 9। ठीक है, ठीक इसमें आया है कि हाँ, समदृष्टि, जो आत्मा दृष्टि में देखता है। जी, ठीक है। दिक्कत रहे कौन? ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। वैसे श्लोक टेस्ट का क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा था, श्रेष्ठ योगी प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, अर्थात क्या? तो 31वें श्लोक में, श्लोक नंबर 31 में जो बात आई है, श्रेष्ठ योगी प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, अर्थात जो नंबरवार योग ऊर्जा है प्राणियों में, तो उस योग ऊर्जा के आधार से स्थित भगवान को भजता है, अर्थात ही सभी में भगवान की योग ऊर्जा नंबरवार समाई हुई है, ये भावना योगियों के मन में रहती है। अगला प्रश्न पूछा था, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32 संबंधित, परम मान्य योगी किन में आत्म भाव से देखता है? तो इसका उत्तर है पशु पक्षी कीटक आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख व दुख को समान देखता है। अगला प्रश्न पूछा था, श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 संबंधित, सभी को समान भाव से कौन देख सकता है? सभी को समान भाव से कौन देख सकता है? तो 29वें श्लोक में इसका उत्तर आया, परम पिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर, अर्थात ही जो भगवान को याद करते हैं, निरंतर याद में लगे हुए हैं, तो वही आत्माएं सभी को समान भाव से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 संबंधित, भगवान किनकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं? इसका उत्तर है जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है, अर्थात बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में ही सबको देखता है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, इसी तरह ये सारा संसार एक शिव बाबा में समाया हुआ है। ऐसे भाव से जो शिव बाबा को ही देखता है, तो आगे इस श्लोक में जो उल्लेख है कि मैं उनसे अदृश्य नहीं होता और वो मेरे से कभी दूर नहीं होता है। आगे का प्रश्न है, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32 संबंधित, कैसी दृष्टि वाला योगी परम मान्य है? कैसी दृष्टि वाला योगी परम मान्य है? इसका उत्तर एक ही शब्द में है, आत्मदृष्टि। जो सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, ऐसा योगी ही परम मान्य अर्थात श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राणियों में कौन सी ऊर्जा स्थित है?
सभी प्राणियों में कौन सी ऊर्जा स्थित है? श्लोक नंबर 31, 31 में इसका उत्तर योग की ऊर्जा। अगला प्रश्न, सर्वत्र समान भाव किन आत्माओं में होता है? सर्वत्र समान भाव किन आत्माओं में होता है? तो श्लोक नंबर 29, 29 में याद में लगी हुई आत्मा, जो भगवान को याद करते हैं तो वही आत्माओं में ही सबके प्रति समान भाव होता है। अगला प्रश्न, श्लोकों में कौन से अज्ञान से दूर होने की बात आई है? तो यहाँ आत्मा सु परमात्मा का अज्ञान से दूर होने की बात आई है, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 में। अगला प्रश्न, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र भगवान को देखता है, उनसे भगवान खास किस समय दूर नहीं होते हैं? जो सब जगह भगवान को ही देखता है, प्रेमी जैसा, उनसे भगवान खास पुरुषोत्तम संगम युग में दूर नहीं होते हैं। अध्याय 6 का 30वां, श्लोक नंबर 30। अगला प्रश्न, भगवान को संबंधी बनाने के लिए उन्हें किसमें याद करने की बात आई है? तो ये 8वें अध्याय का 6वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 6 में है, अर्जुन रथ में। जो 8वें अध्याय में इस तरह से, 6 नंबर श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया है कि अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर देह भान को त्यागता है। तो यहाँ संबंध के हिसाब से अर्जुन रथ में याद करने की बात, वैसे मुरलियों में इसी के लिए मुकर्रर तन की बात का उल्लेख आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा योगी सब प्रकार का व्यवहार करते हुए भी परमात्मा के दिल में रहता है? तो 31वें श्लोक में, श्लोक नंबर 31 में इसका उत्तर है कि पुरुषोत्तम संगम में मुकर्रर अर्जुन रथ में एक व्यापी परम पिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पार्टधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। तो यहाँ कौन सा योगी परमात्मा के दिल में रहता है? तो खास यहाँ बात है कि जो भगवान को एक व्यापी समझ करके सभी प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे अर्थात भगवान को भजता है, और दूसरा सब प्रकार से व्यवहार करते हुए अर्थात सब कर्म करते हुए भी ऐसा योगी परमात्मा के दिल में रहता है। इसी बात के लिए अलग से शब्द प्रश्नांक इस तरह पूछा था कि जो दिल तख्त पर तो राजाई के तख्त पर, तो यहाँ संगम युग पर दिल तख्त पर चढ़ने के लिए कौन सा पुरुषार्थ श्लोक में बताया है? तो इसका उत्तर श्लोक नंबर 31 ही है, जिसमें इस प्रकार दो बातें आई है, एक तो सभी में योग ऊर्जा से स्थित देखना, और दूसरा सब प्रकार अर्थात हर कर्म करते हुए भी भगवान को ही याद करने वाले जो योगी है वो दिल में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा योगी परम मान्य है? श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32 में जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। इस 32वें श्लोक संबंधित श्लोक नंबर 32 संबंधित अलग अलग से 2-3 प्रश्न पूछे थे इस प्रकार से। एक तो दुनिया में जो लोग हिंसाचार करते हैं प्राणियों के साथ,
तो उनको आप कैसे समझाएंगे? तो इसका उत्तर यही है कि प्राणियों में, पशु पक्षी कीट आदि में भी सब में आत्मा होती है। इसी बात के लिए इस गीता में ही उल्लेख आया है कि यहाँ पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव, तो सभी में आत्मा है, तो जो सबके प्रति आत्मभाव देखते हैं और उनमें भी सुख या दुख तो रहता ही है, तो ऐसे जो आत्मिक दृष्टि वाले हैं वो कभी भी ऐसे प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे। अर्थात जीव हत्या भी महापाप है, तो इसीलिए ऐसी प्राणियों की हत्या का पाप नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न, भगवान किससे और भगवान से कौन दूर नहीं होता है? श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30, इसमें जो उल्लेख है कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, तो मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम युग में मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता है। तो इसी श्लोक नंबर 30 संबंधी श्लोक नंबर 30 संबंधित ही एक पॉइंट जो पूछा था, आशुक माशुक वाला जो पॉइंट बताया था कि ऐसी उनकी अवस्था रहती है कि कुछ भी करते रहेंगे तो भी वो याद करते रहते हैं, खाते पीते रहेंगे तो भी वो अपने आशुक या माशुक को याद करते रहते हैं। तो वो भी बात, वो पॉइंट भी श्लोक नंबर 30 संबंधित। आगे का प्रश्न है, याद में लगी हुई आत्मा की दृष्टि सबके प्रति कैसी हो जाती है? तो यहाँ खास ये पुरुषार्थी जीवन में भी उल्लेखित बात है कि जो सदैव याद करते हैं तो उनकी निशानी है कि वो सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे। याद में लगे हुए योगियों की निशानी है, सबको समान भाव से देखेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में जो उल्लेख है, परमपिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को तार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। तो इसमें अभी तक जो श्लोक हमने पढ़े हैं, तो 3 श्लोक है जो योगियों की, पंडितों की, ज्ञानियों की निशानी बताने वाले। एक तो 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख है पंडित जन आत्म भाव से साक्षी होते हैं। पंडितः समदर्शिनः, अर्थात तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में तो इस प्रकार उल्लेख है, कुत्ते को पकाने वाले चांडाल में भी, विद्या विनयशील ब्राह्मण में भी, ऐसे अलग अलग प्रकार से शब्दों में उल्लेख आया कि वो सबके प्रति आत्मिक दृष्टि वाले होते हैं। और अध्याय 6 का ही 9वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9 में भी इस प्रकार उल्लेख आया है कि मित्र, बंधु, द्वेषी, साधु या पापियों में भी सब में समान दृष्टि वाला। और इस अध्याय 6 का 29वां श्लोक, इसमें भी जो योगी है वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार उल्लेख आया है। तो ये तीनों श्लोक समान है, इसलिए ये श्लोक तो याद रहने ही चाहिए। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा तो किसी को दिखती नहीं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, तो फिर योगी सबको आत्मिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? तो इसका उत्तर इसी 29वें श्लोक नंबर 29 के अर्थ में जो बात क्लैरिफिकेशन में आई है कि
सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। तो यहाँ आत्मा तो स्थूल आंखों से दिखेगी नहीं क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसीलिए बुद्धि से ही, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से ही उन्हें देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था कि भगवान हर जन्म में संबंधी कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए 8वें अध्याय का 6वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 6 में जो उल्लेख है कि जो जो संबंध के भाव को अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। तो भगवान कैसे संबंधी बन सकते हैं? तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो जिस संबंध की भावना से मुकर्रर तनधारी में परमपिता को याद करते हैं और अंत तक वैसी ही स्थिति में रहकर शरीर या देहभान त्यागते हैं, तो वो उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को पाते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था इसी श्लोक संबंधित, मनुष्यों के स्त्री या पुरुष जन्म मिलने का कारण गीता में क्या बताया है? जन्म मरण का चक्र तो चलते ही रहता है, तो कैसे पता चलता है कि कौन स्त्री जन्म लेगा, कौन पुरुष जन्म? ये तो वैसे आत्माएं अपने आप रियलाइज करती है अंतिम समय में। तो उसके लिए भी 8वें अध्याय का 6वां श्लोक जिसमें ये उल्लेख है कि जो जो जिस भाव को भी याद करता हुआ शरीर त्यागता है, तो उसी भावना से प्रभावित होकर उसी भाव को पाता है। अर्थात जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ेगा तो स्त्री चोला ही मिलेगा, और जो पुरुष चोले को याद करते हुए शरीर छोड़ेगा तो पुरुष चोला ही मिलेगा। अंतमते सुगते, इस आधार से ही ये स्त्री या पुरुष जन्म मिलने का कारण गीता में बताया है। अगला प्रश्न, जनरल प्रश्न इस तरह से पूछे थे। एक तो आज की दुनिया में जातियों को लेकर, वर्णों को लेकर जो लड़ाई झगड़े हो रहे, उसका कारण क्या है, उसको कैसे रोकेंगे, सामाजिक एकता कैसे निर्माण हो सकती है, वसुधैव कुटुंबकम कैसे बन सकता है। तो सबसे पहली बात, आज दुनिया में जो भी लड़ाई झगड़ा, वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, इसके पीछे आतंक होने का कारण मूल क्या है? विकार तो है ही, लेकिन श्लोक टेस्ट में जो श्लोकों में उल्लेख है उस आधार से ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें खास बात तो है जाति का भेद, वर्ण का भेद, धर्म का भेद। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का तो सभी का रूप एक जैसा है, स्टार। सबकी आत्मा सितारे की तरह ही है। तो फिर भेद भावनाओं की तो बात ही नहीं। जब वो शरीर का आधार लेती है तो देहभान आता है, और ये देहभान के कारण ही धर्म बटे, जातियां बटी, वर्ण भेद निर्माण हुए, और देहभान के कारण ही एक दूसरे को देह की दृष्टि से देखते हैं। तो देह में तो विभिन्नता है ही, क्योंकि प्रकृति सबकी अलग अलग है, और इसी के कारण ही दैहिक दृष्टि से देखने के कारण ही जातिवाद, धर्म भेद, वर्ण भेद और लड़ाई झगड़ा, आतंक मचता है। और इसका समाधान यही है जो गीता में बताया हुआ है, जैसे कि श्लोक नंबर 29 में जो उल्लेख आया हुआ है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की बात, कि जो भगवान को याद करता है तो भगवान सबके प्रति समान है। जैसे सूरज है, वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, वैसे जो ज्ञान का सूर्य है भगवान, वो भी किसी के प्रति पक्षपात करते नहीं। इसी तरह भगवान को जो याद करेंगे तो उनके मन में भी सब आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे, तो
यदि सबके प्रति सबके मन में ही ये भावना निर्माण हो कि हम सब आत्माएं हैं, तो भाईचारे की भावना बढ़ेगी। और इसी तरह से 32वां श्लोक नंबर 32 में भी ये उल्लेख आया हुआ है कि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख या दुख को समान देखना, वह योगी परम मान्य है। तो यही इसका समाधान है। सबको जब आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, और जैसे 29 श्लोक में क्लैरिफिकेशन में उल्लेख आया हुआ है आत्म रूप रिकॉर्ड को देखना, तो सबकी आत्मा में अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो इसीलिए किसी के प्रति भावना, भेद भावना निर्माण होने की बात ही नहीं। तो यही इसका समाधान है। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।